Students, today we study similar triangles. जो बेसिक्स है सिमिलर ट्रायंगल का, तो दो थ्योरम है आपस में बेसिक है। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती है? इफ इन टू ट्रायंगल्स all the angles are equal, then triangles are similar. इसका मीनिंग होता है अगर एंगल इक्वल हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे। दो थ्योरम बनेंगे इसमें। एक तो ये बनेगी अगर एंगल इक्वल है साइड का रेशियो इक्वल होगा। एक इसका उल्टा, आपने ये प्रूव करना होगा अगर किसी दो ट्रायंगल में रेशियो ऑफ दी साइड्स आर प्रोपोर्शनल या इक्वल, देन कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों एक दूसरे की वाइस वर्सा है, दोनों ही बेस मानी जाएगी। अगर मान लीजिए एंगल इक्वल दे रखे हो तो समझ लीजिए आपने प्रूव करना है साइड जो है प्रोपोर्शनल है। उल्टा अगर साइड प्रोपोर्शनल दे रखी हो तो आपने एंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो पहला मान लीजिए इन टू ट्रायंगल, तो गिवन क्या होगा इसमें, जो मेन थ्योरम पहली थ्योरम हमारी ये बुक में 6.3 थ्योरम है। इफ इन एनी टू ट्रायंगल्स इफ एंगल्स आर इक्वल, मान लीजिए लेट ए बी सी पी क्यू आर, एंगल्स आर इक्वल। आपने क्या लिखना है गिवन में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल के एंड पहली का एंगल ए, ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो इसमें डायग्राम दिखाऊं मैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और लास्ट सी एंगल आल्सो एंगल आर दिस। तो प्रूव करना है ट्रायंगल आर सिमिलर। अब यहाँ पर सिमिलर का मीनिंग क्या है, रेशियो ऑफ दी कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। दिस मीन हम प्रूव करेंगे ए बी अपॉन पी क्यू। कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, जो एंगल इक्वल है उनके सामने वाली साइड्स। जैसे ए बी सी के सामने है और सी है आर के बराबर, तो आर के सामने है पी क्यू, तो यहाँ पी क्यू आएगी। मान लीजिए मैंने यहाँ बी सी लिखा तो बी सी सामने है ए की, ए और पी इक्वल है तो पी के अपोजिट क्यू आर लिखी जाएगी यहाँ। सिमिलरली बाकी जो थर्ड अपने ऑटोमेटिकली बच भी गई है और आप एंगल को देखकर भी लिख सकते हो। ये प्रूव करना है, यानी कि अगर एंगल इक्वल हो, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, दोनों का एक ही मीनिंग है। अब प्रूव कैसे करेंगे देखिए, लेकिन प्रूव से पहले हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, आपको 9th क्लास में जो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है उसी का यूज करेंगे। आप 9th क्लास में जो कंसेप्ट है वो है कॉन्ग्रेस ट्रायंगल का, हम कॉन्ग्रेस ट्रायंगल वाला मेथड यूज करेंगे पहले। अब कॉन्ग्रेस कैसे बनाते हैं, कॉन्ग्रेस में साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर मान लो ये इनकी साइड आपस में बराबर है पहले से ही, फिर तो कुछ प्रूव नहीं करना है। मान लो अगर ए बी पी क्यू के बराबर होती तो ए बी बाई पी क्यू बना गया, ए सी इसके बराबर होती तो ए सी बाई पी आर भी बना गया। अगर बी सी क्यू आर के बराबर है तो बी सी बाई क्यू आर भी बना गया। मीन ये रेशियो इक्वल हो गया, तो कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि इनकी साइड आपस में छोटी बड़ी है, और जैसे कि मैंने डायग्राम मान लिया है इसकी साइड इससे बड़ी है, आप इसका अपोजिट भी मान सकते हो। तो इसका हम यूज कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट अस टेक आई टेक हियर 2 पॉइंट्स, सपोज one is S, other is T, such that PS is equal to AB and PT is equal to AC। कैसे लिखना है, let us take S and T are any 2 points on PQ TR respectively, such that PS is equal to AB, PT is equal to AC and join, और इसको हम ज्वाइन भी कर देते हैं इसको ST को जो कंस्ट्रक्शन किया तो रोटी लेना। ये हमने ऐसे बना लिया है, हमने ऐसी 2 पॉइंट लेकर ये 2 साइड इक्वल बना ली थी। अब देखिए प्रूफ में, नाउ सी प्रूफ
अब इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PST क्लियरली दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट्स। कैसे देखिए, क्यों होंगी कॉन्ग्रुएंट्स? क्योंकि हमने लेयर ऐसे रखी है, AB इसके बराबर, AC इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसीज। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपने पूरा लिख के दिखाना है। तो बाई साइड SAS, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PST। इस चीज को आपने डायरेक्टली लिख के आपने ये स्टेप लिखना है, मैंने छोड़ दिया है। हो गई AB बराबर PS बाई कंस्ट्रक्शन, AC बराबर PB बाई कंस्ट्रक्शन, एंगल A बराबर PB1। तो मैंने इसको डायरेक्ट यूज कर लिया है और हम जानते हैं अगर ऐसा हो जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो थर्ड साइड बच गई है वो ST के बराबर हो जाएगी और बाकी दो एंगल है ये एंगल B एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। इसको मैंने 1 मान लिया है। नाउ सी, अब गिवन क्या है, गिवन क्या है, एंगल B दे रखा है Q के बराबर। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल B Q के बराबर है, एंगल B 1 के बराबर है, इसका मीनिंग एंगल 1 Q के बराबर आ गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल इसके बराबर आ गया है तो क्लियरली दीज आर, ये एंगल कैसे दिखाई दे रहे हैं, दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मीनिंग ये ST जो है, इसका मीनिंग जो ST हमारी है वो QR के पैरेलल हो जाएगी। अब याद कीजिए बेसिक प्रपोजलिटी थ्योरम, अगर किसी ट्रायंगल में कोई भी लाइन किसी एक साइड के पैरेलल हो जाए तो बाकी दो साइड का रेशियो सेम होता है। तो इसमें 3 पार्ट के लिए मैंने अमूली का यूज कर रहे हैं। तो मैं PS बटे PQ इक्वल टू PT बाई PR लिख सकता हूँ। जो PS के कोरस्पॉन्डिंग PT, P के कोरस्पॉन्डिंग PR, ऐसे लिखना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ वेयर PS, हमने PS क्या ले रखा है, AB के बराबर, PT क्या ले रखा है हमने, AC के बराबर। अब लिखना आपने कैसे है, बिकॉज PS बराबर AB ले रखा है और PT बराबर AC ले रखा है। कहां से आया है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो इसलिए हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, AB बटे PQ इज इक्वल टू AC बटे PR। यानी हमने क्या प्रूव कर दिया है, हमने प्रूव कर दिया है AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR। ये कब हुआ, अब जब हमने इस साइड पर दो ऐसे पॉइंट ले लिए जिससे PS AB और PD AC के बराबर हो जाए। सिमिलरली अगर मैं ये दो पॉइंट जो हमने PQ और PR पर लिए हैं, अगर मैं PQ और QR पर ले लूं, कैसे, यहाँ तो ऐसे ले लूं, यहाँ कोई ऐसा पॉइंट ले लूं जिससे ये PC के बराबर हो जाए, उससे क्या प्रूव हो जाएगा, उससे प्रूव हो जाएगा AB बाई PQ BC बाई QR। या सिमिलरली अगर मैं T और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूं और वो पॉइंट ऐसा हो कि ये साइड इसके बराबर प्रूव हो जाए, तो उससे क्या प्रूव होगा, ये बाई ये बाई ए, यानी ये हो जाएगा PC के बराबर। तो इसको आपने अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे सिमिलरली मैं AB बटे PQ को BC बटे QR के इक्वल प्रूव सकता हूँ, या AC बटे PR को प्रूव कर सकता हूँ BC बाई QR के। अब ये तो तीनों जायज है, इनको आपस में अगर मिला दोगे आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR और AC बाई PR। यानी कि अगर कोई दो ट्रायंगल जिनके एंगल इक्वल हो तो उनकी हम साइड का रेशियो भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अब इसका कन्वर्स है, कन्वर्स क्या है, देखिए कन्वर्स में क्या होगा, किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल दे रखा हो तो प्रूव कीजिए ट्रायंगल आर इक्वी एंगुलर। इक्वली एंगुलर का मीनिंग है कि एंगल बराबर होंगे।
ये प्रूव करना है। तो इसमें डायग्राम सेम ही रहेगा। तो यहाँ गिवन क्या आ जाएगा आपका, गिवन आएगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये गिवन हो जाएगा। और जो प्रूव करना है वो हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू एंड एंगल सी बराबर एंगल आर। सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर। अब वही बात फिर है, ये हम मान लेते हैं कि ट्रायंगल की साइड छोटी बड़ी है। अगर ट्रायंगल की साइड बराबर हो जाए तो रेशियो पहले से बराबर है, इसका मीनिंग ये सारे 1 के बराबर हो गए। तो ए बी बी के बराबर आ गई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो कॉन्ग्रेस बन गई। तो ट्रायंगल आर इक्विलेटरल अपने आप हो जाएगी। तो मान लो छोटी बड़ी है, सेम कंस्ट्रक्शन करनी है। मैं स्टेप्स रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपने एस पॉइंट लेना है कि पी एस ए बी के बराबर हो जाए, यहाँ पर टी पॉइंट लेना है कि पी बी ए सी के बराबर हो जाए, और एस टी को ज्वाइन कर देना है। ये सेम वही जो पहले हमने स्टेप किया था वही रहेगा। अब जो प्रूफ है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है, जो गिवन है पहले वो लिखिए। गिवन क्या है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। अब हमने ए बी को ले लिया है पी एस के बराबर, तो क्या बन गया पी एस बटे पी क्यू, और ए सी को ले लिया है मैंने पी टी के बराबर, पी टी बाई पी आर। अब देखिए इन ट्रायंगल पी एस पी क्यू आर, अब इस पी क्यू आर ट्रायंगल में ये पी एस बाई पी क्यू पी टी बाई पी आर हो गया। और ऐसा कब होता है, याद कीजिए बेसिक परपोजिटिव थ्योरम का कन्वर्स। इसका मीनिंग जो एस टी है ये बन जाएगी पैरेलल टू पी क्यू बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक परपोजिटिव थ्योरम। और जैसे ही ये पैरेलल हो जाए तो हम जानते हैं जो एंगल ये है और ये एंगल क्यू है, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल है। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 भी आपके इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल है। इसको मैं आर लिख लेता हूं। अब इसको हम इसका यूज करेंगे सवाल में, रखिए इसको 1 माने पूरे को। अब देखिए ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी एस। अब इसमें एक बात और देखिए, हम चाहते हैं दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेस प्रूव हो जाए। कॉन्ग्रेस का प्रूव होगी जब तीनों साइड बराबर हो जाएंगी। हमने ए बी और पी एस को ऑलरेडी बराबर ले ली है, ए सी पी टी के बराबर ले ली है। तो इसका मीनिंग क्या, बी सी एस टी के बराबर पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। क्या बी सी एस टी के बराबर होगी या नहीं होगी, वो कैसे करेंगे देखिए। अभी हमने प्रूव किया एंगल 1 बराबर क्यू, एंगल 2 बराबर आर। अगर हम ये दो ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल पी एस टी और पी क्यू आर में, पहले ये लेते हैं, इससे पहले इसको बाद में लेंगे। इन ट्रायंगल पी एस टी एंड पी क्यू आर में क्या हो गया, एंगल पी और पी तो कॉमन ही है, एंगल 1 एंगल क्यू, एंगल 2 एंगल आर, ये हो गया प्रूव। अभी हमने जो प्रूव किया। और अभी जो से पिछली थ्योरम थी हमारी, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के एंगल आपस में इक्वल हो जाए, इसका मीनिंग उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल। इसका मीनिंग में पी एस अपॉन पी क्यू, पी बी अपॉन पी आर इज इक्वल टू एस टी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूं। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया, पी एस हम बराबर पी क्यू एस टी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं। अब लेकिन पी एस किसके बराबर है, पी एस किसके बराबर है, सीधी क्वेश्चन। व्हाट इज पी एस, ये जो गिवन इक्वलिटी का यूज करेंगे। पी एस है हमारा ए बी के बराबर, या लिखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर एस टी बटे क्यू आर। अब आल्सो
जो गिवन है, गिवन में ए बी बटे पी क्यू दे रखा है बी सी बटे क्यू आर के। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लो 2 और 3 को, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड जब इक्वल लिखोगे एच बी बाई क्यू आर बी सी बाई क्यू आर इक्वल लिख दोगे, तो वहां से बी सी बराबर क्यू आपका एच टी आ जाएगा, और यही हमको चाहिए था। क्यों चाहिए था? अब इससे का यूज करके हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सी हियर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी एस टी, आप लिखिए ए बी इज इक्वल टू पी एस, ए सी इज इक्वल टू पी टी। ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन है, और हमने प्रूव कर दिया है बी सी बराबर एस टी के, ये हमने प्रूव कर दिया है। और आप जानते हो अगर किन्हीं दो ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाए, कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होती है? दे बिकम कॉन्ग्रुएंट्स। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगी, इनके सारे एंगल ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए बराबर पी, बी बराबर 1, सी बराबर 2। अब लेकिन 1 है क्यू के बराबर, इसका मीनिंग एंगल बी बन गया एंगल क्यू के बराबर। 2 है आर के बराबर, 2 है आर के बराबर, सी बन गया आर के बराबर। एंगल ए बराबर बी ऑलरेडी आ चुका है, और यही हमको चाहिए था कि ट्रायंगल कैसी है आपकी? ट्रायंगल क्या है? इक्वी एंगुलर। इसको थोड़ा लेंथी है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या था? अगर इन दो ट्रायंगल में साइड का रेशियो इक्वल है तो प्रूव कीजिए ट्रायंगल आर इक्वी एंगुलर। तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? पहले पी क्यू आर में एस और टी, पी क्यू और पी आर पर दो ऐसे पॉइंट लेने हैं जिससे पी एस ए बी के बराबर और पी टी ए सी के बराबर हो जाए, और फिर एस टी को ज्वाइन कर देना है। हम शुरुआत करते हैं गिवन से। पहले हम लेंगे देखो ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, ये पार्ट गिवन है। अब ए बी हमने ले लिया पी एस के बराबर, ए सी ले लिया मैंने पी टी के बराबर। अगर हम तो पी एस बाई पी क्यू, पी टी बाई पी आर ऐसी हो जाएगा, तो बेसिक परपोर्टिव थ्योरम आ जाएगी यूज में, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। जैसे ही इसके पैरेलल होगी, एंगल 1 और Q और 2 और R लिखेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखेंगे, इससे क्या होगा? 1 इसके बराबर, 2 इसके बराबर, P आप ऐसे ही कॉमन हो गया, तो ये एंगल ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल बनेगी इक्वी एंगुलर। तो इससे पिछली थ्योरम का यूज करते हुए तो साइड का रेशियो यानी कि पी एस बटे पी क्यू, पी टी बाई पी आर, एस टी बाई क्यू आर लिख देंगे। तो मैं पी एस बाई पी क्यू और एस टी बाई क्यू आर को ले लेता हूँ। अब पी एस है ए बी के बराबर कंस्ट्रक्शन के द्वारा, तो ए बी बाई पी क्यू, एस टी बाई क्यू आर आ गया। लेकिन गिवन में ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर के भी बराबर है, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे पी एस बी सी एस टी के बराबर हो जाएगा। और जैसे बी एस सी एस टी के बराबर हो गया, ए बी ऑलरेडी पी एस के बराबर है, ए सी ऑलरेडी पी टी के बराबर है, बी सी एस टी के इक्वल प्रूव कर दिया है, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गई कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की सभी साइड्स आपस में इक्वल के साथ साथ उनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए बी के बराबर आ गया, बी 1 के बराबर, सी 2 के बराबर। लेकिन हम 1 को क्यू के बराबर और 2 को आर के इक्वल पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो इसका यूज करते हुए ए बी बी क्यू सी आर के बराबर हो जाएगा। इससे हमारी जो ये थ्योरम है प्रूव हो जाएगी। अब एक